कार्तिक मोघा सर 656 UR CGL 19 CGI अकाउंटेंट मिल जाएगा क्या दिल्ली में? प्लीज रिप्लाई। ईशांक त्यागी सर CGI अकाउंटेंट या CAGI अकाउंटेंट मिल जाएगा दिल्ली इन CGL 19 652.2 मार्क्स UR। अतुल कुमार सोनी अकाउंटेंट इन CAG वर्सेस अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच इज बेटर इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी और मुझे ओल्ड पेरेंट्स के पास रहना है तो होम पोस्टिंग मिलेगा क्या सर? तो तुम लोगों का जो इतना जो क्वेरीज मेरे पास आया है रिगार्डिंग आफ्टर द लास्ट वीडियो कि होम पोस्टिंग कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या करने से मिलेगा, तो मैंने सोचा कि इंडिविजुअल तो मैं रिप्लाई करता ही हूँ, जैसे तुम लोगों को पता है मैं सब लोगों का इंडिविजुअल जाकर रिप्लाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये बात भी आया है कि व्हाट इफ आई क्रिएट अ होल वीडियो डेडिकेटेड टू दिस पर्पस। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको ऐसा 3 चीज बोलने वाला हूँ, 3 C's टू क्रैक द कोड ऑफ गेटिंग होम पोस्टिंग। आप CGL में सिलेक्टेड हो, CHSL में सिलेक्टेड हो, MTS में सिलेक्टेड हो, जहां पे भी आप सिलेक्टेड हो, आप अगर ये 3 कोड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इट्स अबाउट, जैसा आप लोग थंबनेल से देखो, इट्स अबाउट 99.99% गारंटीड कि आपको होम पोस्टिंग मिलेगा। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे पोस्ट का कोई चूज करने का फैंसी नहीं है। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड ओनली फॉर द पर्सन्स हु आर गोइंग फॉर होम पोस्टिंग। अगर आपको कोई डेडिकेटेड पोस्ट चाहिए, जैसे पकड़ लो आपको ITI चाहिए या आपको एग्जामिनर चाहिए और आपका होम पोस्टिंग उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है, कहीं पे भी मिल जाए लेकिन एग्जामिनर चाहिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तो ये वीडियो तुम बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे बंदे हो जिसका है CAG मिले, CGA मिले, एग्जामिनर मिले, एक्साइज मिले, जो भी मिले, लेकिन होम में मिले, मेरा घर पे मिले, घर का पास में पोस्टिंग हो, यूपी में हूँ, लखनऊ में हूँ, कलकत्ता में हूँ, यहाँ से मेरा क्वेरीज बहुत ज्यादा आता है, कहीं यूपी में कैसे मिले, लखनऊ में कैसे मिले, कलकत्ता में कैसे मिले, सर दिल्ली में कहाँ पे मिले। तो अगर तुम्हारा पहली प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ओनली प्रायोरिटी इज टू गेट योर होम पोस्टिंग, देन ये वीडियो पूरा देखना, पूरा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 3 स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग फॉलो करोगे, ये 3 C's क्या है? चूज, चेक, कैलकुलेट। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा भी हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते भाई, क्योंकि तुम लोगों के लिए बेनिफिट के लिए बना रहा हूँ। तो देखना पूरा वीडियो, और देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ये जो लिंक्स जाएगा नीचे में जा भी रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम का, वहां पे जाके फॉलो करना। मैं वहां पे क्वेश्चंस का DM का भी रिप्लाई करता हूँ। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। तो माय नेम इज प्रत्यय गांगुली। जो लोग मुझे देखते रहते हो उसके लिए मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे पहचान ही गए हो अब तक, लेकिन जो लोग नए हो इस चैनल में उस लोगों को मैं बता देता हूँ। आई क्रैक्ड CGL ट्वाइस, 2014 2016, 2 बार 2 टाइप का पोस्ट मिला। फर्स्ट में मिला था TA, सेकंड में मिला था अकाउंटेंट इन CAG। मेरा मार्क्स कितना था, क्रेडेंशियल्स कितना था, मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ। प्लेलिस्ट, मेरा इंट्रोडक्शन और मार्क्स का प्लेलिस्ट आप जाके पूरा चेक कर सकते हो। इफ यू नीड वैलिडेशन फ्रॉम समवन लाइक मी हु इज नॉट क्या बताओ अभी जो देश में जो चल रहा है, फॉल्स थिंग, I have cracked it, so I am giving this video for you। और ये वीडियो स्पेशली हो रहा है उन लोगों के लिए जो लोग क्रैक कर चुके हो, एग्जाम में पास किए हो, यू आर वेटिंग फॉर द पोस्ट, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है उसके पहले आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भी मांगा जाएगा। तो कौन सी पोस्ट का स्टेट प्रेफरेंस फॉर्म देता है, कौन सी नहीं देता है, कैसे करूंगा, ये जो सब आप लोग तुम लोग जो कंफ्यूजन में हो, ये हर कंफ्यूजन, ये पूरा कंफ्यूजन मैं सॉल्व करने के लिए आया हूँ। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा अगर हो जाए तो देखना, अगर आप नहीं देखोगे तो तुम्हारी बात है, मेरा क्या है। तो बढ़ते हैं वीडियो पे। वीडियो से बढ़ने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बोलना ही चाहिए होता है, और मेरा ये लुक अच्छा तो लग रहा है ना। बढ़ते हैं। अच्छा, मैं इस वीडियो में भी जैसे मैं करता हूँ, इस वीडियो में मैं एक बोनस टिप देने वाला हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 1 2 3 में थर्ड, और थर्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बोनस टिप में, जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो बहुत ही कम ऐसा यूट्यूब में ऐसा वीडियोस है जो लोग ये शेयर करते हैं। तो पूरा एंड तक देखना, बोनस टिप तो देखना ही देखना। बढ़ते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मैं जो पहली पॉइंट में बताना चाहता हूँ, जो मैं 3 स्टेप मैंने बोला हूँ, पूरा एंड तक देखना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। फर्स्ट पॉइंट होगा, मैं ये पकड़ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को, तुम लोगों को जो वीडियो देख रहे हो उन लोगों को CGL या CHSL जो भी है अच्छा मार्क्स मिला है, यू हैव क्वालिफाइड, यू हैव क्लियर द कट ऑफ। जो CGL 19 में जो कट ऑफ आया है, जनरल कट ऑफ में WO 4600, 4800, फिर 2400, ये सब का पोस्टिंग नहीं बता रहा हूँ। जो लीस्ट कट ऑफ है उससे ज्यादा जिन लोगों को मिला है वो लोग क्लियर कर चुके हो टायर 1 प्लस टायर 2 प्लस टायर 3 में। तो तुम लोग अभी वेट कर रहे हो पोस्टिंग के लिए, कहाँ पे कौन सी पोस्ट दूंगा, कौन सी पोस्ट में होम प्रेफरेंस मिलेगा। दिस इज डेडिकेटेड फॉर यू गाइज ओनली। तो फर्स्ट जो आप लोग काम करोगे बिफोर गोइंग इनटू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अभी इस टाइम में तुम लोगों को टाइम मिल रहा है, तो फर्स्ट जो रिसर्च करोगे वो है चूज द पोस्ट वाइजली। ये फर्स्ट पॉइंट है।
लेट मी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। जैसे मेरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मेरा CGL 16 में रैंक करीबन 1080-82 ऐसा हुआ था, 1084 1086 समथिंग, राइट लाइट, या यू कैन चेक इट इन द प्लेलिस्ट, मैंने वीडियो के शुरुआत में शेयर कर दिया था, मैं भूल गया हूँ। तो मेरा जो रैंक लिस्ट था, मेरा रैंक में दोनों पोस्ट मुझे मिल रहा, दोनों बहुत सारा पोस्ट मिल रहा था, लेकिन दोनों पोस्ट जो अच्छा मार्जिन में मिल रहा था वो है 4600 ग्रेड पे जो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, और 2800 ग्रेड पे CAG अकाउंटेंट और CGA अकाउंटेंट जो भी है। मैंने CAG चूज किया था क्योंकि CAG इज अ डीम्ड बॉडी, डीम्ड अगर बॉडी होगा, कोई मिनिस्ट्री का अंडर नहीं रहेगा तो उसका रूल्स भी डिफरेंट होता है, सैलरी वैलरी का कैबिनेट से पास करना पड़ता है, तो मेरा वो शौक था, मैंने लिया जो भी है, जिसका CGA में CGA। तो 4600 वर्सेस 2800, मैं अपना एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो मैंने देखा अगर मैं 4600 ग्रेड पे चूज करूंगा, आई वॉज लिविंग इन मुंबई बैक देन एंड आई वॉज ट्राइंग टू कम इनटू माय होम स्टेट, मुझे घर पोस्टिंग कैसे मिलेगा मैं वो सोच रहा था। तो मैंने देखा अगर 4600 ग्रेड पे मैं चूज करूंगा तो मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर मिल जाएगा, ये बात तय है। फिर मैंने जाके थोड़ा सा रिसर्च किया एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी कहाँ पे ज्यादा है। तो मैंने देखा कि चेन्नई में पकड़ लीजिए, इफ नॉट I think it was around 2000 vacancies in total. In Chennai में there was around 1200-1300 vacancies kind of. तो इतना ज़्यादा चेन्नई में ही वैकेंसी था, बंगाल में शायद था, वेस्ट बंगाल में शायद 60-65 था ऐसा कुछ। तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल बन गया, थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर 60-65 का सीट्स है तो मेजॉरिटी तो जैसे लॉजिकल है, मेजॉरिटी तो चेन्नई भेजेगा, जो बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स है, बहुत ही ज्यादा। पकड़ लो वो ITI नहीं ले रहा है, वो ASO नहीं ले रहा है, वो AFHQ नहीं ले रहा है, वो लोग जो एक्साइज के लिए जा रहे हैं उन लोगों को मिल सकता है वेस्ट बंगाल पोस्टिंग। लेकिन उसके बाद अगर किसी को, अगर दोज हु आर टेंडिंग टू गो इनटू 2800 ग्रेड पे पोजीशंस, उसको शायद स्टेट पोस्टिंग नहीं मिलने वाला है, उसको चेन्नई भेज देगा। देन आई ऑप्टेड इंटेलिजेंटली, जब मैं पोस्ट मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, तब वहाँ पे मुझे पोस्ट जो प्रेफरेंस भरना पड़ता है, फिर से मैंने इंटरव्यू पोस्ट का प्रेफरेंस ही नहीं भरा। आई स्टार्टेड विथ CAG अकाउंटेंट जो कोड था, तब शायद X था या कुछ ऐसा कुछ था, या आई ओनली ऑप्टेड फॉर द 24 नॉन इंटरव्यू पोस्ट, 2800 ग्रेड पे पोस्ट एंड 2400 ग्रेड पे पोस्ट, और उसके लिए मैं फिर से टेस्ट भी दिया था, ताकि अगर TA भी मिले मुझे, अगर TA भी मुझे मिले तो मुझे होम पोस्टिंग मिले, कलकत्ता मिले, CBDT मिले, CBEC मिले, जो भी मिले कलकत्ता मिले। मेरा CBDT प्रेफरेंस था क्योंकि मैंने CBEC में था, मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा CBEC, CBDT इज मच बेटर देन CBEC, लेकिन मुझे कलकत्ता कैसे मिलेगा, तो मैंने टेस्ट भी दिया था। बट मेरा कैलकुलेशन इतना अच्छा था कि जब वो सिलेक्शन आया, रैंक लिस्ट फाइनल आया, तो मुझे सिलेक्टेड कर गया इन CAG अकाउंटेंट, और मेरा रैंक बहुत आगे था। फिर बाद में मुझे पता चला था CAG में 20-25 का ही वैकेंसी था, मैंने वो पता कर लिया था पहले से ही, 20-25 का वैकेंसी था, उसमें जनरल का था, यूवर का था 12-13, और 12-13 में मेरा शायद 1 या 2 नंबर में आ गया है, तो कट ऑफ मेरा मार्क्स ही ऑलमोस्ट हाई था। तो मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल क्यों दिया हूँ, अगर तुम लोगों में से कोई ये सोच रहे हो कि मुझे 4600 भी मिल सकता है लेकिन मुझे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, तो कौन सी पोस्ट लूँ, 2800 लूँ या 2400 लूँ? 2400 में TA CBDT लूँ, CBEC तो है नहीं दिल्ली में, छोड़ दो, CBDT लूँ, और लखनऊ में जो लो कौन सी पोस्ट लूँ, 2800 ग्रेड पे अगर CGA लूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा क्वेरी CGA के लिए आ रहा है, CGA अकाउंटेंट के वीडियो के बारे में, अगर जो लोग नहीं देखे हो मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने डिटेल्स में पूरा दिया था, तो आई बटन में है, देख लो। लेकिन हाँ, तो आप लोग सोच रहे हो कि यूपी में रहना है, मुझे 2400 ग्रेड पे में चाहिए, 2600 ग्रेड पे में चाहिए, अब 2800 ग्रेड पे सोच रहे हो, तो फर्स्ट आप चूज कर लो कि अगर आपका कट ऑफ करीबन आफ्टर 1, 2 and 3 करीबन टूवर्ड्स दैट 4600 ग्रेड पे का भी मिलने का चांसेस है, आप देख रहे हो, तो आप चूज करो 4600 ग्रेड पे या 2800 ग्रेड पे में आप जाओगे, क्योंकि अगर 4600 ग्रेड पे का कट ऑफ अगर ये है और आपको ये मिला है, तो आपको 4600 ग्रेड पे होम स्टेट भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड, मैं पिछले वीडियो में भी बताया, प्रोवाइडेड वो होम स्टेट में उस पोस्ट का वैकेंसी रहना चाहिए, कंसिडरेबल वैकेंसीज, मिनिमम 100 to 300 वैकेंसीज, अगर नहीं है तो मुश्किल है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट, क्योंकि अगर उसमें अगर आपका नंबर बहुत हाई है, 4600 ग्रेड पे के कंपैरिजन में भी हाई है, और आप 2800 ग्रेड पे में जा रहे हो, तो
मोर और लेस 99.99% चांस है आप ये 2800 ग्रेड पे में रैंक कर जाओगे फर्स्ट या सेकंड में, तो आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट है चूज योर पोस्ट वेरी वाइजली इफ यू आर गोइंग फॉर होम पोस्टिंग। सेकंड पॉइंट क्या है, चेक योर रैंक इन द रैंक लिस्ट। ये बात मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, 1 2 3 हो जाने के बाद 1 2 3 हो जाने के बाद 1 2 के बाद भी, चलिए 1 2 3 हो जाने के बाद, टायर 1 2 3 हो जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे साइट्स है, जैसे मेरा प्रेफरेंस मैं जहां से देखता था वो एसएससी अड्डा करके, तो बहुत सारे ऐसे साइट्स है जहां पे वो लोग एक्सेल शीट में अकॉर्डिंग टू मार्क्स, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो लोग पूरा रैंक लिस्ट निकाल देते हैं कि आफ्टर टायर 3 योर रैंक इज दिस। तो जो लोग तुम में से वो नहीं देखे हो, तो मैं बोल रहा हूँ अगर एसएससी अड्डा नहीं कर रहा, कोई ना कोई तो कर ही रहा है, बहुत सारा अभी ये सब तो एप्स बहुत सारा आ रहा है अभी, लेकिन अच्छा है वो लोग अच्छा करके अच्छा ग्रेड अप है, ऑलिव बोर्ड है, ये सब बहुत अच्छा ऐप्स है जहाँ पे ये लोग करते हैं ये सब। तो मेरे टाइम में ये सब कुछ नहीं था उतना ऐप का कल्चर, मैं एसएससी अड्डा से करता था, लेकिन आप लोग ग्रेड अप, ऑलिव बोर्ड ये सब जगह में जाकर रिसर्च करके आप देख सकते हो कि 2019 CGL, 2018 CGL, 2018 CHSL, यहाँ का रैंक लिस्ट कहाँ मिलेगा कैटेगरी वाइज। अगर कैटेगरी वाइज भी नहीं है तो आप थोड़ा सा कैटेगरी वाइज कर लेना, अगर एक्सेल आपको तुम लोगों को पता है, होना चाहिए, जो पता है वो थोड़ा सा डाउनलोड करके फाइल अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेना, कर सकते हो वैसा एक्सेल में। तो डिवाइड करके देखना कि आपका रैंक टोटल में, ऑल टोटल में तुम्हारा रैंक कहाँ पे आ रहा है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, 5000 है, कहाँ पे है। इफ यू आर कमिंग इन द 500 विद इन 500 जोन इन योर कैटेगरी, तो बहुत अच्छा चांसेस है कि आपको एकदम टॉप पोस्ट ही मिलेगा। जैसे कि तुम लोगों का प्रेफरेंस है एग्जामिनर या ITI, कौन सी होम स्टेट में चाहिए, तो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा थर्ड स्टेप, वो मैं बाद में आता हूँ। तो अगर आप लोग इसमें से चूज कर रहे हो एग्जामिनर या ITI, कौन सी पोस्ट में लूँ, मुझे कौन सी रैंक लिस्ट में चाहिए, मेरा होम पोस्टिंग क्या चाहिए, कितना रैंक में मेरा होम पोस्टिंग खत्म हो जाता है, कट ऑफ कितना में खत्म हो जाता है, ये सब अगर आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा ये बारे में जो बताया आपको, ग्रेड अप है, ऑलिव बोर्ड है, एसएससी अड्डा, यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा रिसर्च करो, रिसर्च करके आप निकालो रैंक लिस्ट कहाँ से है। अगर आपका 1000 से 1200 के अंदर है कैटेगरी में, तो आई एडवाइज कि गो फॉर 2800 ग्रेड पे पोस्ट। वहाँ पे जितना भी कम वैकेंसीज है आपको होम स्टेट मिलने का चांसेस उतना ज़्यादा है, जितना भी कम है। अगर मतलब 3-4 है तो कुछ कर नहीं सकते भाई, लेकिन अगर 25-50 भी है तो आपको होम स्टेट मिल सकता है। इफ़ यू आर कमिंग इन द 100 to 1000 to 1200 रैंक। उसके बाद जो लोग आ रहे हो, जो मेजॉरिटी जो 2000 या इंटू 5000 के बीच में हो, उसको तो पहली बात है तो सब पोस्टिंग सब जॉब्स के लिए तो नहीं मिलेगा उन लोगों को, और मेजॉरिटी मिलेगा टीए में, TACBEC में, क्योंकि TACBDT भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको AAO का मार्क्स भी है, लेकिन वो TACBDT लेता है दिल्ली में, ताकि दिल्ली में जा सकते हो। तो जो लोग TACBDT दिल्ली के लिए जाना चाहते हो तो थोड़ा सा कॉशन ले लो, क्योंकि TACBDT दिल्ली क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस पोस्ट है, तो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ हाई जाता है वहाँ पे। बहुत लोग मैंने ऐसे देखा, ITI इंस्पेक्टर मिल रहा था बाहर में, लेकिन दिल्ली में रहना चाहिए तो TACBDT दिल्ली लेके चला गया, तो TA में काम कर रहा है, अब 3-4-5 साल में ITI भी बन जा रहा है, जो भी है। तो ये बात याद रखना, जो लोग स्पेशली TACBDT दिल्ली के लिए जा रहे हो, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। और जो लोग दिल्ली पोस्टिंग के लिए जा रहे हो, डिफरेंट पोजीशंस के लिए, CGA CAGA सब के लिए, वो लोग ये पकड़ लेना कि दिल्ली इज अ वेरी प्रेशियस पोस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू सेंट्रल गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली से ही आते हैं, नॉर्थ से ही आते हैं, क्योंकि नॉर्थ में प्राइवेट जॉब्स का उतना कल्चर नहीं है जैसे कि वेस्ट में है। बॉम्बे में बहुत सारा लोग जॉब्स में नहीं करते थे, तो बॉम्बे में मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली फ्रॉम नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया। तो दिल्ली बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस पोस्टिंग है। अगर आप लोग दिल्ली के लिए जा रहे हो तो मैं आप लोगों को ये बात एडवाइस करना चाहूँगा, जो पोस्टिंग का जो कट ऑफ आपको लग रहा है जाएगा, उससे मिनिमम 50-60 नंबर अगर आपका ज़्यादा नहीं है तो आपको मिलने का मुश्किल है, जो भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हो। अगर ITI का कट ऑफ पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो 550 है। इफ़ यू आर स्कोरिंग 620, 630, 640 देन बेस्ट। If you are scoring 600, 605, 6, then maybe, but if you are scoring below 600, कोई चांस नहीं है। फिर भी अगर हो भी सकता है 640 में भी चांस नहीं होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन 600 का मतलब कट ऑफ से 50-60 मार्क्स अगर आपको ज़्यादा नहीं है तो आपको दिल्ली मिलने का चांसेस बहुत कम है।
तो आप रैंक लिस्ट में गए, रैंक लिस्ट आपको मिल गया, आपका रैंक मिल गया, कैटेगरी वाइज रैंक मिल गया, आपका वैकेंसीज कैटेगरी वाइज कितना है आपको पता है, तो उस कैटेगरी वाइज आप सॉर्ट कर लो कि कौन सी पोस्ट में आपको होम पोस्टिंग मिलने का चांसेस है। पकड़ लो आपका 2500 है तो आपको मिलेगा 2800-2400 में, 2800 का एंड में, 2400 का शुरुआत में मिलेगा। तो आप लोग एक बार देख लो कि 2400 पोस्ट लूंगा तो 2400 में वैकेंसीज कितना है मेरे स्टेट में, कौन सी पोस्ट में ज्यादा वैकेंसीज है। अगर मिनिस्ट्री भी एक है पोस्ट 2800 ग्रेड पे का, 4200 ग्रेड पे का, अगर वो भी ज्यादा है तो वो आप ले सकते हो, वरना CGA, CAG, CGDA ये सब तो है, आप ले सकते हो। तो ये बात एकदम अच्छे से देख लेना, रिसर्च कर लेना, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर गोइंग इनटू 2400, 2800 ग्रेड पे पोस्ट्स। और अगर मार्जिन में हो तो बाहर पोस्टिंग भी मिल सकता है। जो लोग 4600, 4200, 4800 वो लोग दे कैन अफोर्ड टू गो आउटसाइड देयर होम पोस्टिंग एंड लिव देयर विद रेंट, क्योंकि उन लोगों का सैलरी ज्यादा है। लेकिन 2400, 2800 ग्रेड पे पोस्ट उतना ज्यादा नहीं है सैलरी, तो अगर आप लोगों को बाहर मिल भी जाता है तो सेव करना बहुत मुश्किल होगा। तो जो लोग 2400, 2800 ग्रेड पे मिलने वाले हो वो लोग बहुत अच्छे से ये बात रिसर्च करना, रैंक लिस्ट, रैंक, फिर कहाँ कौन सी पोस्ट का वैकेंसी मेरे शहर में ज़्यादा है, लखनऊ, दिल्ली, बंगाल, कलकत्ता कहाँ पे ज़्यादा है देख लो, फिर उस पोजीशंस के लिए जाओ। और सिर्फ पोस्टिंग फॉर्म में सिर्फ वही पोस्ट का नाम देना। अगर आप लोग गलती से भी 4200 दे दिए हो फर्स्ट में, हाँ मिल जाएगा, देख लेता हूँ मिल जाएगा, तो अगर 4200 मिलेगा चेन्नई नहीं जाना पड़ेगा। तो वो बात एकदम क्लियर है ना आपके माइंड पे, आपका प्रायोरिटी क्या है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट जो है चेक योर रैंक इन द रैंक लिस्ट। अब आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो है थर्ड पॉइंट में, वो क्या है थर्ड पॉइंट, वो है कैलकुलेट योर गेस। फर्स्ट आ गया चूज द पोस्ट वाइजली, सेकंड हो गया चेक योर रैंक इन द रैंक लिस्ट, थर्ड आ गया कैलकुलेट योर गेस। कैलकुलेट योर गेस का मतलब क्या है? फर्स्ट में आप पोस्ट चूज कर लिए, आप थोड़ा कंफ्यूजन में थे, 4600 मिल जाएगा, 4200 मिल जाएगा, 2800 मिल जाएगा, 2400 तो मिल ही जाएगा, इसमें क्या है, तो देखता हूँ ये वे। तो आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप, मेरा वीडियो देखने के बाद आपने चूज कर लिया, हाँ अब बंदा तो बोल तो रहा है, लॉजिकल बात है, तो 2800 और 2400 ग्रेड पे ही देखते हैं क्या होता है। फिर आप आए चेक योर रैंक इन द रैंक लिस्ट, सेकंड स्टेप, फिर आपको देखा कि 2800 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ मतलब रैंक लिस्ट तो उतना अच्छा नहीं है, मेरा रैंक 2400 के लिए बहुत ही अच्छा है, तो 2400 के लिए जाता हूँ। तो फिर आप थर्ड पॉइंट में आए कैलकुलेट योर गेस। अब पकड़ लो आपका बहुत अच्छा मार्क्स है, मतलब आपको 2800 ग्रेड पे भी मिल सकता है ऐसा मार्क्स है, लेकिन आप 2400 ग्रेड पे के लिए जा रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग फॉर होम पोस्टिंग। पकड़ लो 2400 ग्रेड पे में TACBDT, TACBEC। तो CBDT इनकम टैक्स, CBEC कस्टम्स, कलकत्ता में मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। कलकत्ता में आप लोग से, आप यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम कोलकाता, तो आप लोगों को चाहिए कलकत्ता पोस्टिंग, तो कस्टम हाउस या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं पे भी आपको पोस्टिंग चाहिए TMA। तो फिर आप जब देखे कैसे मिलेगा TMA, कैसे मिलेगा TMA, तो आप पिछले साल का कलकत्ता का कस्टम्स का TA का कितना कट ऑफ गया था और CBDT का कितना कट ऑफ गया था TA का, वो निकालो नेट से, वो भी नेट में मिलता है। तो आप जाके पिछले साल का कट ऑफ निकालो। हो सकता है कि आप सोच रहे हो मेरा जो मार्क्स है वो उसमें मैं तो टॉप कर जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल आपका नंबर उतना ज़्यादा नहीं है, आपको टॉप शायद में नहीं मिलेगा, मिडिल में आप रहोगे। तो पहले आप पोस्ट चूज किए, फिर आप रैंक देखे, फिर रैंक देखने के बाद और भी श्योर हो गए आप, फिर आप चले गए, बहुत ज़्यादा ये कर रहा है ये पंछी जो भी है, फिर आप चले गए जो पोस्ट में आप जाने वाले हो, TACBEC, TACBDT, कौन सी पोस्ट में आप जाने वाले हो। फिर आप TACBEC में जाके देखे कि पिछले साल कट ऑफ पकड़ लो 440 गया था मेरा, कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए। अगर पिछले साल लीस्ट कट ऑफ गया था 440, तो इस साल वो लिस्ट कट ऑफ नहीं जाएगा, इस साल बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ गया है, नॉर्मलाइजेशन भी बहुत गलत तरीके से हुआ है, क्या हुआ है फालतू का कर रहा है ये SSC जो भी है। तो आप एक बार देख लो, अगर 440 तो मेरा क्या 540, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मतलब एक्चुअल मत समझो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 440 मिला है तो 540 में मुझे क्या मिल सकता है, मैं कहाँ पे आऊँगा रैंक में, फर्स्ट से या लास्ट से कहाँ पे आऊँगा। अगर फर्स्ट में आऊँगा तो कितना वैकेंसीज है, तब आपके दिमाग में आया कि वैकेंसीज कितना है चेक कर लेते हैं TACBEC, CBDT कलकत्ता में।
अगर आपको पता है तो है, अगर आपको नहीं है तो RTI कर लिया। RTI कैसे करते हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल में ये सब सिखा रहे हैं RTI कैसे करते हैं, तो आप जाओ देख लो। RTI आप किए, RTI करके आपने देखा कि 30 पकड़ लो 40 वैकेंसी है CBEC में, और आपको लग रहा है शायद मेरा 10-12 के अंदर ही हो जाएगा CBDT में, और आपको वहां पे लग रहा है CBEC में भी पकड़ लो 40 है, तो आपको लग रहा है शायद मेरा 2-3 के अंदर ही आ जाएगा CBEC में। तो ये जो आप लास्ट स्टेज में आके ये गेस वर्क किए हो, कैलकुलेट योर गेस, तो CBDT अगर है 15 वैकेंसीज 30 वैकेंसीज है तो मुझे शायद 12-14 नंबर में आएगा, और अगर CBEC में 30 वैकेंसीज है तो शायद मेरा 1-2 में ही आ जाएगा। तो ये हो जाता है नैरोइंग डाउन टू अबाउट 99% एफिशिएंसी। फिर आप जाके ये आप पूरा कर लिए, फिर आप जाके पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में CBEC कस्टम्स CBDT कस्टम्स पहले दिए, CBEC कस्टम्स बाद में दिए, फिर बाद में दे के आप चले आए, डेज दे के आप चले आए। तो मेरा जो एडवाइस होगा आपके लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको 99.99% चांस है कि फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगा, घर में ही मिलेगा, कलकत्ता में। ये मैं TACBEC TACBDT के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये हर एक पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जो भी आप लोग जाना चाहते हो, जहाँ पे भी जाना चाहते हो। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं कि ये मार्क्स ये है यहाँ पे मिलेगा, ये मार्क्स ये है यहाँ पे मिलेगा सर, यहाँ पे ये मिलेगा सर, ये कैटेगरी यहाँ मिलेगा सर। देखो मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास मतलब कोई आइडिया नहीं है इस साल कितना कट ऑफ जाएगा, रैंक लिस्ट में कितना हुआ है, रैंक में कितना कट ऑफ जाने वाला है, कौन कौन सी पोजीशंस में कितना वैकेंसी है, मुझे ये सब पता नहीं है, तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो तुम लोग ये गेस वर्क करो, मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ टू क्रैक द कोड। तो अगर आप लोग ये कोड क्रैक कर लिए हो तो यू हैव एब्सोल्युटली नैरोड इट डाउन टू 1 or 2 पोस्ट में। अगर वो 2 पोस्ट दोगे तो 99% चांस है कि आप लोगों को होम पोस्टिंग मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको 4200 ग्रेड पे भी मिलता लेकिन बाहर जाना पड़ता, 4600 ग्रेड पे भी मिलता बाहर जाना पड़ता, लेकिन आपको 2800 2400 ग्रेड पे मिल रहा है, घर आना पड़ रहा है। तो आपको ये बात पकड़ के चलना कि आपको महीने में 10-12 हज़ार का डिफरेंस तो होगा ही सैलरी में, अगर वो पोस्ट लेता है वो पोस्ट लेता है। तो आपका कौन सी प्रायोरिटी है आप चूज करना। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो ये पॉइंट देखना। अब आते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बोनस टिप। तो अब बात करते हैं बोनस टिप में। देखो मैं मेरा बोनस टिप बहुत ही अच्छा स्पेशल करके बनाता हूँ, तुम लोग देखते हो, तुम लोगों का हेल्प होता है, मुझे लगता है मेरे पास कमेंट भी आता है बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये जो बोनस टिप होगा, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ, ये बोनस टिप में मैं तुम्हें अलग से कोई डिटेल नहीं बता रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें ये बात ही बता रहा हूँ कि यू हैव ग्रोन अप इनफ टू नो कि अगर बाहर में मुझे 60,000 सैलरी मिलेगा और घर में मुझे 45,000 सैलरी मिलेगा, तो कंपैरेटिव एनालिसिस में कौन सी बेटर है ये तुम लोगों को आना चाहिए। पोस्टिंग में कौन सी बेटर है तुम लोगों को आना चाहिए। मेरा जो लास्ट वीडियो था मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, 3 things that you need to know before you join any post, वो वीडियो बहुत ही खास है। कोई भी YouTube चैनल में, मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा कोई वीडियो कर रहा है, वो जो वीडियो किया था, ये जो वीडियो हो रहा है, ऐसा कोई वीडियो नहीं देता है, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा डिटेल्स में कोई शेयर नहीं करता। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ द बिग चैनल्स दैट आर इन दिस नीश इन यूट्यूब इज कंट्रोल बाय, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स जो लोग खुद CGL पास किए, और बाय टीचर्स, एक्सपीरियंस टीचर्स जो पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन जो लोग नौकरी में घुस गया है, जो लोगों को मिला था, जो लोग सोचे थे कि मुझे घर भी मिल जाएगा लेकिन उसको बाहर जाना पड़ा, 2 साल रहना पड़ा, सब कुछ देखे उसने प्रैक्टिकलिटी कि ट्रांसफ़र करने लेना कितना मुश्किल है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ईजी है, फिर जाके एग्ज़ाम दे के फिर आना यहाँ पे 2-3 साल वहाँ पे देना। तो 2-3 साल में जो लर्निंग मुझे मिला है मैं तुम लोगों के साथ यही शेयर कर रहा हूँ। देखो TACBEC जो मैं लास्ट पॉइंट में छोड़ रहा था, TACBEC में अगर आप लोग 2-3 में मिल रहा है और TACBDT में अगर आपको 2-3 में मिल रहा है, मैं TACBEC CBDT बोल रहा हूँ लेकिन यू कैन कंपेयर इट विथ एनी पोस्ट। ये अगर TACBEC में आपको 2-3 में मिल रहा है तो TACBDT में आपको 12-13 नंबर में मिलेगा, राइट। तो आप कौन सी चूज करोगे? मेरा आप लोगों को एडवाइस ये होगा कि आप TACBDT चूज करना, बिकॉज TACBDT हैज फास्टर प्रमोशंस देन TACBEC, ये तो बात है। लेकिन
इफ दिस हैपेंस विद एनी अदर पोस्ट फॉर यू, एनी अदर थिंग्स, कि आपका इतना अच्छा मार्क्स है कि 4600 ग्रेड पे में आपको एग्जामिनर या ITI कौन सी चूज करना पड़ रहा है, एग्जामिनर में आपको 2-3 रैंक आ रहा है, ITI में आपको 10-12 रैंक आ रहा है, या वाइस वर्सा, तो आप लोग कौन सी चूज करोगे? मैं आपको सब हर समय बताऊंगा एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ TSCBC एंड CBDT, क्योंकि CBDT में प्रमोशन अच्छा है, ये मुझे पता है, तो मैं तुमको कभी गाइड नहीं करूंगा कि ऑप्ट फॉर TSCBC। अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो TSCBC लेना, लेकिन अगर TSCBDT CBDT दोनों ही होम पोस्टिंग मिल रहा है तो ऑलवेज गो फॉर CBDT। बट एक्सेप्ट फॉर दैट पोस्ट, बाकी जो पोस्ट है उस लोगों के लिए मैं तुमको बोलने वाला हूँ, जिस पोस्ट में तुम्हारा रैंक CGL का मार्क्स के बेसिस में रैंक ऊपर में आए सबसे, वही पोस्ट लेना, प्रोवाइडेड कि उसका प्रमोशंस ठीक ठाक है, अच्छा है और उसमें ग्रोथ है। मिनिस्ट्री, कस्टम्स, एक्साइज, फिनेंस मिनिस्ट्री, ये सब अगर आप लोग चूज करने वाले हो तो ठीक है, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपके ऊपर है प्रेफरेंसेस। लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, अगर आपका टॉप में से प्रेफरेंस दोगे, अगर आप टॉप में रैंक करोगे, तो व्हेनेवर देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड और प्रमोशंस का ऑर्डर आएगा तो आपका सबसे पहले होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट में क्या होता है, आफ्टर यू कंप्लीट द 2-3 years ऑफ स्केड्यूल, जो एक प्रमोशन ड्यू मिलता है, तब जाके क्या होता है, ऐसे करके प्रमोटिंग मतलब रिक्रूट करते हैं, प्रमोट करते हैं, 1 डायरेक्ट D1 P1। उसका मतलब क्या है, 1 डायरेक्ट रिक्रूट 1 प्रोमोटी रिक्रूट, 1 डायरेक्ट रिक्रूट 1 प्रोमोटी। जो MTS से TA बना है उसका TA से इंस्पेक्टर भी मिलना चाहिए, और जो डायरेक्ट TA आ रहा है उसको भी इंस्पेक्टर मिलना चाहिए। तो कैसे होता है ये, मतलब प्रमोशंस 1 डायरेक्ट 1 प्रोमोटी, 1 डायरेक्ट 1 प्रोमोटी, पकड़ लो 30 वैकेंसीज है प्रमोशंस के लिए, तो 15 ही डायरेक्ट लोगों को लेगा और 15 प्रोमोटी लोगों को लेगा। तो इफ यू आर नॉट इन द फर्स्ट 15 तो आपको शायद प्रमोशन नहीं मिलेगा। और अगर एक साल नहीं मिला तो ये सोचने का भी कोई बात नहीं है कि नेक्स्ट साल मिल जाएगा, क्योंकि शायद नेक्स्ट साल ऑर्डर आई ना, तो आपको 2-3 साल में भी नहीं मिल सकता है। इफ you are at the end of your rank list in your own state, own post। तो मेरा सलाह तुम लोगों को यही होगा कि अगर तुम लोगों को कोई पोस्ट में टॉप रैंकिंग में मिल रहा है एंड आपका इतना अच्छा मार्क्स है कि दोनों में होम पोस्टिंग मिलेगा, और यू आर सच काइंड ऑफ अ गाय कि होम पोस्टिंग ज़्यादा नहीं है, मैं एडवेंचरस हूँ, बाहर में रहना, मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है घर में, मैं बाहर में रहूँगा, बहुत अच्छा मज़ा करूँगा ज़िंदगी में, तो तुम्हारे लिए ये पोस्ट होगा। क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं है, किसी का घर में ओल्ड पेरेंट्स है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, किसी का उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओनली चाइल्ड नहीं है, तो उसका कोई भाई बहन है, वो घर में रहेगा, वो बाहर में कोई और सी स्टेट में रहेगा, मज़े करेगा, वो हो ही सकता है, बाहर में रहेगा। तो जो लोग होम पोस्टिंग उतना प्रेफरेंस नहीं है, तो मैं तुम्हें हर समय यही बोलूँगा, हर टाइम में ऑलवेज गो फॉर द पोस्ट जहाँ पे तुम्हारा रैंक लिस्ट रैंकिंग में टॉप में रहोगे, तो प्रमोशंस अच्छा है, बेनिफिट भी बहुत जल्दी मिलेगा। और अगर लास्ट में रहोगे, अच्छा पोजीशन, सैलरी तो मिल जाएगा, प्रमोशंस के लिए कब मिलेगा कोई बता नहीं सकते। जो पोस्ट में ऑटोमेटिक प्रमोशंस है, और मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे पोस्ट में ऑटोमेटिक प्रमोशंस है एक CGL में, सारे पोस्ट में, एग्जामिनर बोलिए, इंस्पेक्टर बोलिए, FHQ बोलिए, ASO बोलिए, सारे ASO तो ठीक है छोड़ दो, सारे पोस्ट में ही एक प्रमोशन ज़्यादा मिलता है विदाउट एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है या टाइम लगता है। तो ये बात अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि अगर तुम लोगों को रैंक लिस्ट में देख रहे हो कि तुम्हें टॉप में मिल सकता है, तो ऑलवेज गो फॉर द पोजीशन हु इज इन द टॉप। मे बी इट्स 4200, 4600 वर्सेस 4600, 4200 वर्सेस 4200। आई एम नेवर कंपेयरिंग दिस थिंग विद 4600 एंड 2800, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि 2800 में ग्रेड पे में आप प्रमोशन लेके 4600 ही बनोगे, वहाँ पे यू आर गोइंग फॉर डायरेक्ट 4600। तो ये इसमें नहीं बता रहा हूँ मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ सेम ग्रेड पे में पोजीशंस में। होम पोस्टिंग है, वे पोस्टिंग घर में मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ पे अच्छा प्रमोशन है नहीं है, वो लोग आप लोग रिसर्च कर लो, फिर जाके आप लोग एकदम डिटेल में जाके जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका रैंक ज़्यादा होगा वही लेना बस। तो ये 3 C's आप फॉलो कीजिएगा, तुम लोग फॉलो कीजिएगा। मुझे नहीं लगता YouTube में कोई भी वीडियोज़ ऐसा है जो लोग ये चीज़ इतने डिटेल्स में समराइज़ कर रहे हैं, उसके लिए शायद 20-25 मिनट का भी वीडियो हो जाए, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम लोगों का हेल्प होने वाला है। देखना है देखो, नहीं देखना है तो क्या कर सकते हैं भाई। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। लेकिन 3 C's ये जो है, चूज द पोस्ट वाइजली, चेक योर रैंक इन द रैंक लिस्ट और कैलकुलेट योर गेस, ये 3 लिस्ट एकदम, ये 3 पॉइंट एकदम स्टेप बाय स्टेप भी फॉलो करना, तो हो सकता है यू कैन नैरो द होल mess of things of CGL or CHSL, or whole mess of things of SSC posts
इनटू 1 और 2 पोस्ट, जहाँ पे वो दोनों पोस्ट मिलने का आपका चांसेस भी है, वो दोनों पोस्ट मिलने का होम पोस्टिंग भी मिलने का चांसेस है, वो मिलने का भी चांसेस है। और वहाँ पे आपका रैंक लिस्ट थोड़ा सा वैरी कर रहा है कि यहाँ पे 15 कहाँ पे 30, तो कौन सी पोस्ट लूँ, कहाँ लूँ, कैसे लूँ, वो 2 पोस्ट में आप कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेना यूट्यूब में। अगर जॉब प्रोफाइल चाहिए तो मेरा वीडियो है जॉब प्रोफाइल का, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर स्ट्रैटेजी चाहिए टायर 1 क्रैक करने का तो स्ट्रैटेजी है, देख सकते हो। तो यही है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों ने देखा तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो इन तक ही देखा है मुझे लगता है, अगर नहीं देखा तो क्या कर सकते हैं, तुम लोगों की बात है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो लिंक्स गया है वहाँ पे जाके फॉलो करना, मैं वहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ एक Q&A करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तो आपका क्वेश्चंस मुझे सेंड करो, देखते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन भाई, ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे लिए हूँ, कोई भी क्वेरी है मुझे बताओ, एग्जैक्ट डिटेल्स देके बताना, वरना मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। मैं जो पता है मैं वीडियो में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, यू विल गेट इट।